हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो आज हम एक और नया बेहतरीन सेशन लेकर आए आपके लिए। एसएससी जीडी किसके लिए? एसएससी जीडी भर्ती के लिए हिंदी का सेशन है ये हमारा तीसरा सेशन रहने वाला है। तो अभी तक आपने पिछले 2 सेशन नहीं देखे तो वो ज़रूर देख ले। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है विष, सुधा, मधुप, आम्र। तो इनमें से बताना है अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ये है ना, विष। विष तो कट जाएगा, विष अमृत का विलोम शब्द होता है। क्या होता है? अमृत का विलोम शब्द। तो बचे ये तीनों, आप इन तीनों में से बताना है अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बताओ जल्द से जल्द, फटाफट आंसर दो देखिए। और जिसने भी बी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर अमृत का विलोम अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। क्या होता है? सुधा। बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अब की बार बताना है सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन है अनिक, सैनिक, अरि, अतनु। तो इनमें से बताना है सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बताओ जल्द से जल्द, फटाफट आंसर दो देखिए। आंसर आने शुरू हो गए। ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। सबसे ज़्यादा बी आंसर आ रहा है। और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का गलत आंसर है ये भी। क्यों है गलत बताता हूँ मैं भी। तो सैनिक है ना, सेना का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। सेना तो उसे कहते जो एक समूह में होती है ना, उसे सेना कहते हैं। सैनिक तो एक अकेला होता है। क्या होता है? एक अकेला सैनिक होता है। अकेला सैनिक होता है, उसे सैनिक कहते हैं। सेना तो एक पूरे समूह में होती है, समूह में ये सैनिक, ये सैनिक, ये सैनिक, ये सैनिक। उसको क्या कहते हैं? उसका विलोम पर्यायवाची क्या होता है? अनिक। क्या होता है? अनिक। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए। अब की बार ध्यान रखना, सैनिक तो एक होता है अकेला, और सेना एक समूह में होती है। तो सेना का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अनिक। क्या हो जाता है? अनिक हो जाता है। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। कईयों ने बी आंसर सैनिक देकर दे दिया था। तो अब की बार, अगली बार ध्यान रखना, सैनिक एक अकेला होता है और सेना समूह में होती है। तो अनिक सेना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। तो छाती पर मूंग दलने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, और पास रहकर दुख देना। तो आपको कभी आपकी मम्मी कहती होगी, तू क्यों छाती पर, मेरे छाती पर क्यों मूंग दड़ाया है। कहती है ना कभी कभी, आप कोई गलत काम करते हो। और तो बताओ, इसका जवाब सभी का बिल्कुल सही आना चाहिए। छाती पर मूंग दलना मम्मी सबको कहती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मम्मी ये कहती नहीं है। फटाफट आंसर तो देखे। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब सभी को ये अर्थ पता है। और क्या अर्थ होता है छाती पर मूंग दलने का? पास रहकर दुख देना। क्या होता है? पास रहकर दुख देना। तो सभी को इसका परिचय हुआ है इसका, इसलिए सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो या डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। छाती पर मूंग दलने का क्या अर्थ होता है? पास रहकर दुख देना।
अगला क्वेश्चन है, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का अर्थ है, इसका अर्थ बताना है आपको। ये कहावत है एक, ये कहावत है, आगे भी कहावत है ना। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, अरे चुग गई तो चुग जाने दे, अब तू राख तू अब चेत। तो इनका अर्थ बताना आपको। ऑप्शन है, समय रहते काम करना चाहिए, समय समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो इनमें से बताओ कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा, बताओ फटाफट आंसर दो देखे। बताओ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, तो इसीलिए समय पर काम करना चाहिए। मान लो अब आपका एग्ज़ाम अगले महीने है और आप अगले महीने पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो फिर एग्ज़ाम देने जाते हो तो हम फिर पछताते वहाँ पर कि हम पहले पढ़ाई शुरू कर लेते तो आज हम भी ये एग्ज़ाम क्लियर करते। तो फिर पछतावा ही बचता है पीछे, और कुछ नहीं बचता है। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ क्या होता है, समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, और ये बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बी आंसर। तो हमें अब पछताना नहीं है, पहले ही काम कर लेना है, मतलब एग्ज़ाम होने से पहले अधिक पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या है। तो 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या है। ऑप्शन है, अतिथि थोड़े दिन ही अच्छा होता है, अतिथि का सभी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी अनादर नहीं करना चाहिए, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो बताओ जल्द से जल्द कौन सा आंसर राइट होगा, फटाफट आंसर दो देखे, जल्दी आंसर दो देखे, फटाफट आंसर दो, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का क्या अर्थ होता है, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। तो अतिथि थोड़े दिन ही घरे रहते हैं तो वही अच्छे लगते हैं, महीना भर अतिथि आ जाते और घर रहने लगते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अतिथि आप ही कहीं पर जाओ तो कुछ दिन ही रहकर वापस आ जाना चाहिए। तो ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का क्या अर्थ होता है, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है दोस्तों। ये सजावट शब्द में सही पढ़ते कौन सा है। तो इसमें बताना है सजावट शब्द ना इसमें पढ़ते कौन सा है। तो ऑप्शन है आवट, वट, वाट, अट। तो इनमें से कौन सा पढ़ते सही है, सजावट में कौन सा पढ़ते कौन सा होता है, जो शब्द के पीछे लगते उसे पढ़ते कहते हैं। पढ़ते शब्द के पीछे लगते और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो बताओ फटाफट आंसर। तो सजावट में सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सजावट में कौन सा पढ़ते, आवट पढ़ते। क्या कौन सा है, आवट पढ़ते। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो प्रत्येक शब्द है ना, उसमें आपको अब की बार उपसर्ग बताना है, जो शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन है पर, प्रति, पर, परी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है यहाँ पर, बताओ देखे फटाफट। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताओ जल्द से जल्द
फटाफट आंसर दो देखे। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। प्रत्यक्ष में कौन सा प्रत्यय? प्रति प्रत्यय। कौन सा? प्रति प्रत्यय। कौन सा है? प्रति। तो बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? ये आप करके देखो, देखे किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है कंठ, मुर्दा, ओष्ठ, तालु। तो आप उच्चारण करके देखो, देखे किसी का भी बिल्कुल गलत आंसर नहीं आना चाहिए, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। ये तो आप करके भी देख सकते हो। पवर्ग में हम मुंह के किस भाग से उच्चारण करते हैं पवर्ग का? तो बताओ जल्द से जल्द। सभी को करके देखना है। ये उच्चारण का नाम लो, देखें पवर्ग का नाम लो, देखें और बताओ आपने किस मुंह के किस भाग का उपयोग किया ये बोलते। फटाफट आंसर दो, देखें। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ओष्ठ का। किसका? ओष्ठ का। आपने करके देखा होगा ना। इसमें हमारे ओष्ठ ना वो एक दूसरे से चिप जाते और ये पवर की ध्वनि निकलती है। तो आप बिना होठ को हिलाए बोलो, देखे तो नहीं उच्चारण होगा इसका। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुनिंदर का संधि विच्छेद है। तो इनमें से बताना मुनिंदर का संधि विच्छेद कौन सा है? तो बताओ फटाफट आंसर। ऑप्शन है मुनि प्लस इंदर, मुनि प्लस इंदर, मुनि प्लस इंदर, मुनि प्लस इंदर। बताओ जल्द से जल्द कौन सा आंसर राइट होगा। बताओ देखे जल्द से जल्द, फटाफट आंसर दो देखे। तो मुनिंदर में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद कौन सा है इसमें? तो ए है ना, वो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। मुनि प्लस इंदर। कौन सा है? मुनि प्लस इंदर। तो आपको कमेंट में बताना है इसमें संधि कौन सी है ना, संधि का नाम बताना है इसमें। कमेंट में बताना है सभी को। कमेंट में बताना है इसमें संधि कौन सी है। मुनिंदर का संधि विच्छेद तो होता है मुनि प्लस इंदर। तो इसमें संधि बतानी है आपको। कमेंट में ज़रूर बताना सभी को। देखते हैं आप कितनी तैयारी है आपकी। अगला क्वेश्चन है, हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है? तो हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है? तो हलवाई की पत्नी को क्या कहते हैं हम? बताओ जल्द से जल्द। ऑप्शन है हलवाइन, हलवाइन, हलवाइन और हलवाइन, हलवाइनी। तो बताओ जल्द से जल्द हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है? बताओ जल्द से जल्द, फटाफट आंसर दो देखे। तो इसका बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है? हलवाइन। क्या होता है? हलवाइन। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। इसमें आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन आपके सामने संविधान, संसद, संगठन और सिंदूर। तो इनमें से बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। फटाफट आंसर दो देखे। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो जिसने भी बी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से संसद है ना, वो स्त्रीलिंग है। कौन सा? संसद। ज़्यादातर ने डी आंसर दिया था, उन सभी का बिल्कुल गलत है ये डी। और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है
संसद एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, लिफाफा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लिफाफा शब्द है ना, वो किसका शब्द है? लिफाफा लेटर होता है ना, उससे कहते हैं लिफाफा। हिंदी में कहते हैं पत्र। तो ये लिफाफा है ना, वो किसका शब्द है? ऑप्शन है अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, हिंदी भाषा का और संस्कृत भाषा का। इनमें से बताओ। तो हिंदी में तो लिफाफा को क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर इंग्लिश में। तो आपको बताना है लिफाफा किस भाषा का शब्द है। फटाफट आंसर दो देखें। लिफाफा किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है। ये आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। लिफाफा एक अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम प्लस सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो इनमें से संधि बतानी है आपको। सम प्लस सार में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। तो सम प्लस सार में कौन सी संधि है? बताओ जल्द से जल्द। तो सम और सार की संधि क्या होती है? संधि विच्छेद क्या होता है? संसार। क्या होता है? संसार। ये मैं ना वो ये एक यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा संसार। तो इस संसार में कौन सी संधि है? बताओ फटाफट आंसर दो देखे। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको। गुल्लर का फूल होना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना आपको। किसका? गुल्लर का फूल होने का गुल्लर का फूल, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना, लापता होना। तो भाग जाना का तो होता है 9-2-11 होना। सुना है ना, बहुत फेमस मुहावरा है भाग जाना, 9-2-11 हो जाना। तो ये तो हो नहीं सकता। तो गुल्लर का फूल होना, बताओ जल्द से जल्द फटाफट आंसर दो देखे। जिसने भी डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? लापता होना। क्या होता है? लापता होना। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो अब की बार बताना संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो बताओ जल्द से जल्द इनमें से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? इनमें से बताओ, देखे जल्द से जल्द फटाफट आंसर दो देखें, जल्द से जल्द बताओ। तो जिसने भी डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम आपको बताने इनमें से सही वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इनमें से कौन सा सही शब्द है? बताओ देखिए। सही वर्तनी वाले का चयन करना है आपको। तो इनमें से कौन सा सही है? आप उच्चारण करते हो इतिहास। क्या करते हो? इतिहास। वो क्या होता है? इतिहास होता है। तो ये बताओ जल्द से जल्द आप फटाफट आंसर दो देखिए। तो इसका आंसर बी आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ऐतिहासिक होता है। वो क्या होता है? ऐतिहासिक। बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
घर घर आंगन किस समास का उदाहरण है? तो घर आंगन किस समास का उदाहरण है बताना है आपको। घर आंगन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, बहुब्रीहि समास का। तो घर आंगन किस किस समास का उदाहरण है? बताओ जल्द से जल्द। तो ये तत्पुरुष समास का किसका है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका? तत्पुरुष समास का। घर आंगन तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। तो जिसने भी ये आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है घर का आंगन, घर आंगन। तो ये आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। साड़ी का बहुवचन क्या होगा? तो आपको बताना है साड़ी का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन है साड़ियाँ, साड़ियाँ, साड़ियों और साड़ियाँ। तो कौन सा बहुवचन होगा इनमें से? बताओ देखे जल्द से जल्द। तो साड़ी का बहुवचन क्या होता है? साड़ियाँ। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है इस बार। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ये आंसर। साड़ी का बहुवचन क्या होता है? साड़ियाँ। क्या होता है? साड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं भी, अगला क्वेश्चन है मैं भी जानता हूँ इस वाक्य में बी कौन सा निपात है? तो है ना ये वाक्य मैं भी जानता हूँ। कौन सा वाक्य? मैं भी जानता हूँ। इनमें से बताना आपको। इस वाक्य में बताना है किस वाक्य में मैं भी जानता हूँ। इसमें ये है ना बी कौन सा निपात है ये बताना आपको। ऑप्शन है स्वीकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, बलदायक निपात। तो बताओ जल्द से जल्द, फटाफट आंसर तो देखे। बी कौन सा निपात है? तो जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। मैं भी ये जानता हूँ इसमें से, इनमें बी निपात, बी बलदायक निपात है। कौन सा? बलदायक निपात है। तो बताओ दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।